ममता बनर्जी टीएमसी की अध्यक्षा है और अखिलेश यादव। मैं चाहूंगा कि एक एक करके उनका बयान भी हम सुनाएं कि वो क्या कह रहे हैं। चूंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि स्वतः एक सवाल सबके मन में उठता है, कैसे हो गया। तो अगर क्या वो सवाल करने वाला व्यक्ति अलग अलग होगा तो उसको अलग अलग देखा जाएगा। सुनते हैं क्या कहा ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before 2 days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to live. बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। तो ये तो अहम बयानात है, और भी कई बयानात, लेकिन चूंकि जाहिर है कि हम इतने कम समय में सारे बयानात नहीं सुना सकते। लेकिन हाँ, ये है कि सभी के जहन में ये बात तो है, अफसोस का इजहार, गम का इजहार सभी करते हैं। साथ ही साथ सवाल जहन में आ ही जाता है कि खैर कैसे हो गया, और क्या वीवीआईपी के लिए अगर जब मूवमेंट होती है तो उसके तमाम प्रोसीजर्स और उसकी जो मेजर्स वो चेक किए जाते हैं। अब मैं अमित साहब, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि पहले मैं आपसे टेक्निकली ही जानना चाहूंगा, उसके बाद सुभेंदु जी के पास आऊंगा कि ये सवाल तो किसके जहन में आता है कि ये कैसे हो गया, और क्या ये सिलसिला यूं चलता रहेगा, उस पर मतलब क्या होना चाहिए। देखिए, जो आपके लोग देख रहे हैं उनको, और दूसरे जो वीवीआईपीज में उनको सबक लेना चाहिए कि जो मैंने अभी कितने एक्सीडेंट दिखाए, बालयोगी जी का दिखाया, सीडीएस का दिखाया, माधवराव सिंधिया का दिखाया, अभी अजीत पवार का हो गया। मेरा सिर्फ लोगों से ये कहना है कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं, जिनके उनके जो पॉइंट्स हैं या जो उनके मेजरमेंट हैं, उसके तहत कई बार आपने सुना होगा कि उनको लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, उनको टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी गई, उसको वो पॉलिटिसाइज किया जाता है, यानी उसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है कि हम विरोधी दल के हैं या हम कैंपेन में जा रहे थे इसलिए हमको परमिशन नहीं दी गई, हमको एयरपोर्ट से भगा दिया गया, गवर्नमेंट ने हमको वहाँ लैंड नहीं करने दिया, या हमें पर्चा नहीं दाखिल कर। देखिए, पहले क्या है, पहले आदमी की खुद की जान की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी लेता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो डीजीसी हो, चाहे वो बीसीएस हो, हर एजेंसी यहाँ पे लगी हुई है। अगर वो एजेंसी इनको कहती है तो उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी मैंने अभी आपको बताया था कि खुद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन उनके डायरेक्शन के बावजूद कि वेदर अच्छी नहीं है, लेकिन अमित साहब, इस मामले में तो वो बात नहीं आई ना जी। इस मामले में नहीं, तो वो बात नहीं कह सकता ना। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं फिर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, तो उनको चाहिए था कि गवर्नमेंट का प्लेन या हेलीकॉप्टर लेके जाना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं कि वो प्राइवेट एजेंसी से लेके जाएंगे, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक गवर्नमेंट की चीज होती है तो उसके रखरखाव के लिए हमारे ऑफिसर जिम्मेदार हैं। कोई एक्सीडेंट होता है तो इंक्वायरी होगी और उसको पेनलाइज होंगे। लेकिन प्राइवेट वाले तो क्या है, आज यहाँ नौकरी करते हैं, कल कहीं दूसरी और नौकरी कर लेंगे। शुभेंदु शेखर जी, क्या हम इस घटना से, इस दुखद घटना से कुछ सबक ले सकते हैं? देखिए, हमारा पहला ही सेंटेंस था कि यदि कोई जांच होती है तो होनी चाहिए। क्या हेलीकॉप्टर की स्थिति थी, कौन लोग उसको चला रहे थे, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही थी? सर देखिए, आपका कहना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसका कोई टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए ना। क्या अभी हम उस स्थिति में है कि हम बता पाए, इससे पहले जो हादसे हुए उसकी जानकारी आ पाई हमारे तक, आपको मिली? बड़ा मुश्किल होता है जी वैशाल साहब जी, इन सब चीजों की जानकारी निकलना। जब हमारे जिंदल साहब की, बड़े जिंदल साहब की डेथ हुई थी, या माधवराव सिंधिया जी की डेथ हुई थी, तो उस समय पर आज तक कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं कि एक्चुअल क्या हुआ, कैसे प्लान क्रैश हुआ, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे जी। परंतु जो ममता जी ने विषय कहा कि वो छोड़ने वाले थे भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उनको आशंका हो रही है, ये दुखद है। ना ही कोई ऐसा विषय था।
और जिस विषय को लेके ममता जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो हमको लगता है कि ममता जी अपनी राजनीति करना चाहती हैं किसी की मौत पर भी, और उस व्यक्ति की मौत पे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संयोजन में एक बड़ी पार्टी है और उसके वो नेता थे और डिप्टी सीएम थे। तो ऐसी चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं तो सजेशन ही दे सकता हूँ, पर ममता जी सुनती किसकी हैं? किसी की नहीं। जो इच्छा आती है वो बोलती हैं। इस पे हमको जब तक कोई रिपोर्ट्स ना आ जाए, जब तक कुछ क्लैरिटी ना आ जाए, तब तक ना बोलें, तो हमारा सजेशन है, बाकी उनकी इच्छा। ठीक है। इसी सवाल को लेकर मैं फिर से एक बार जाऊंगा टीएमसी के जो महासचिव तंजवार बैठे संजय चक्रवर्ती जी। संजय जी, ये सवाल क्यों उठाया उन्होंने? सवाल तो ये है ना, मतलब क्या ये आपको लग रहा है कि उचित है ये सवाल उठाना इस वक्त? जब ये बोल रहे हैं ममता जी चाहती हैं, तो पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि महाराष्ट्र में कोई राजनीति नहीं है ना हमारे वहां राजनीति करने की अभी कोई इच्छा है। हम तो अपना बंगाल को देख रहे हैं। एकता की विषय है, चिंता के बारे में बात हो रही है। अभी जैसा कि बताए थे, मैं पूछना चाहता हूँ कि विजय रूपाणी जिस प्लेन में गए थे वो सरकारी था या प्राइवेट? वो तो सरकारी था ना, एयर इंडिया का था वो। तो उसमें जब सरकारी प्लेन भी सुरक्षित नहीं है, विजय रूपाणी जी जिसपे गए थे वो भी तो प्राइवेट नहीं था, वो सरकारी था। तो बात सरकारी या प्राइवेट की नहीं होती है, बात ये होती है कि ये जो घटना हुई है। मैं आपको बता दूं, एयर इंडिया प्राइवेट है। पहले एयरक्राफ्ट हमारे लेट होते थे, उनको डिले होता था या कैंसिल हो जाते थे, तो यही जो ऑब्जेक्शन होता था, क्यों डिले हो गए, और बिना जांच के जाते नहीं थे, बिना सर्टिफिकेशन के उठते नहीं थे। आज वो प्राइवेट हो चुका है। आपको पता नहीं उस बारे में कि पायलट सोया कि नहीं सोया। एक पायलट जो है 8 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट है वो। पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था प्लेन, एयर इंडिया के नाते, तब तक बिना जांच के जाया नहीं करता था। आपको मैं सुधार दूं अपने लिए, रूपाणी जी गए प्राइवेट ही प्लेन था एक तरह से देखा जाए तो, जिसके लिए बड़ी सख्ती की गई है। जब प्राइवेट एयरलाइंस है एयर इंडिया। एयर इंडिया नाम दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेटाइजेशन किया किसने? फिर ये प्राइवेट है ना वो। ये दूसरा सवाल हो गया, अब किसने प्राइवेटाइजेशन किया, क्यों किया? लेकिन जो आपका जी, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे उद्यान मंत्रालय हो, सब कुछ अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो किसने किया? किसकी जिम्मेदारी है? वो तो आप जानिए। कौन लेगा ये जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता ना। लेकिन ये बात नहीं कहेंगे कि एयर इंडिया प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट है जी। तो आप जो है संजय जी कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि कोई एनडीए की तरफ से कोई इस्तीफे नहीं होते। उन्होंने साफ कहा है कि ये लोग जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते किसी भी। तो जब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो ये क्लियर होता है कि आप न जांच करवाना। जब मैंने कहा ना पुलवामा जांच अब बताई बड़ी ये है घटना हो गई, आज तक उसकी जांच की कोई रिपोर्ट आई? इतने ट्रेन दुर्घटना हुई कि आज तक किसी की रिपोर्ट आती है? लेकिन मुझे ये बताइए संजय जी, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते क्या किसी पार्टी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो इन मुद्दों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उठाए, सवाल पूछे? ऐसा क्यों कि जब तक अगली घटना नहीं होगी सवाल नहीं पूछेंगे? क्या टीएमसी ने इससे पहले कहीं पूछा कि विजय रूपाणी के जांच का क्या हुआ? क्या आपकी पार्टी ने कहीं पूछा कि जनरल विक्रम रावत की जांच क्या हुआ? सीडीएस थे हमारे वो। लेकिन जब कोई अगली घटना होती है तब भी सवाल उठते हैं। इनके पार्लियामेंट में मेंबर भी हैं, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी। पार्लियामेंट क्वेश्चन किया आपने आज तक? अपने टीएमसी के नाते आपने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया, रिप्लाई मांगा? नहीं मांगा होगा। आप आज ब्लेम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, आप पार्लियामेंट के अंदर अथराइज है जवाब मांगने के लिए। आपने मांगा होता, आपको रिप्लाई मिलता, डीजीसी देता रिप्लाई। रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट पार्लियामेंट में बात करिए ना, रिपोर्ट मांगने की। आप मेंबर पार्लियामेंट मांगेंगे, आप ब्लेम मत लगाइए। नहीं, जांच का विषय है, डीजीसी जांच करेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। जो होना था ऐसा हो गया, वेरी सॉरी, लेकिन रिपोर्ट तो डीजीसी देगा ना, आप नहीं देंगे। आप ब्लेम मत लगाइए। आप ब्लेम क्यों न लगाए? क्यों लगाते हैं? मेरा सवाल ये है कि देखिए, अभी शुभेंदु जी भी बोल रहे थे कि ये जो है ऐसे मौके पर ये सवाल उठाया गया। मेरा तात्पर्य बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप सवाल उठाइए, किसी के मन, मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी के मन में सवाल उठ सकता है, भाई कैसे हो गया। लेकिन कैसे हो गया का मतलब है कि फिर आपको अगली घटना पे क्यों याद आता है? हाँ। जब घटना हो गई उसके 6 महीने, 8 महीने, 2 महीने के 2 साल के बाद क्यों नहीं सवाल उठाते आप लोग प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे? देखिए, सरकार के कान में तेल डाल के सो रही थी क्या? सरकार को जो है उनको जब ये घटना होती है तो सरकार की बेइज्जती होती है, ना कि विपक्ष की बेइज्जती होती है।
सरकार की बेइज्जती होती है कि इस तरह की घटना हो रही है, तो सरकार को इस तरीके से पहला स्टेप तो सरकार ठीक को है, लेना चाहिए। बिल्कुल। तो शुभेंदु जी जांच से मैं ये सवाल लेके उसकी रिपोर्ट सदन में रखना चाहिए। शुभेंदु जी, मेरा सदन सवाल के पटल में पास ये रखना चाहिए। होगा आज तक किसी आप ऐसी बताइए किसी ना, घटना के 12 बाद साल के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी कोई 12 ऐसी साल घटना में घटती आज है तक तो ये किसी हम सुनते के हैं घटना कि जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कई इस तरह के मतलब जो मुहावरे इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं होता? 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में कुछ तो हो। अभी हम विशाल जी, इस कहने की पोजीशन में है ही नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। पिछली बड़े बड़े जो भी हादसे हुए जिनमें हमारे कई वीआईपीज की जानें चली गई। विशाल जी, सभी की जांचें हुई और सभी जांचों की रिपोर्ट्स भी 3 महीने से 6 महीने के अंदर आई हैं। कोई भी ऐसी जांच नहीं है जिसकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। और उसमें जितनी अभी डेथ हुई हैं उसमें सब में टेक्निकल मिस्टेक पाई गई है। और ये कहना कि जांचें नहीं होती हैं, कोई रिपोर्ट्स नहीं आती, वो गलत है। इसका मतलब विशाल जी, टेक्निकल मिस्टेक को हम बार बार रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हर बार टेक्निकल मिस्टेक हो जा रही है, हर बार टेक्निकल मिस्टेक हो जा रही है। फिर वो मेजर्स क्या है जो होने चाहिए किसी वीआईपी के टेक ऑफ से पहले? आप गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं और पंचर हो जाना या ब्रेक फेल हो जाना या उसका इंजन रुक जाना, ये एक टेक्निकल फेलियर है और उसके कारण मोटरसाइकिल रुक सकती है। नॉन वीआईपी और वीआईपी की बात कर रहा हूं। वीआईपी में फिर डबल वीआईपी भी जुड़ जाता है, कुछ तो चेकिंग होगी ना। मेरा जब कहना है वीवीआईपी कि हो जाता है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि सर्टिफिकेशन होती थी पहले, जब सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल करती थी, मतलब तो प्रायर की चेकिंग, उसकी सर्टिफिकेशन होती थी, डबल इंजन होगा तभी उसमें वीआईपी सफर करेगा। सर मेरा आपसे, अमित सर सवाल आपसे मेरा ये भी होगा, शुभेंदु एक मिनट, अमित सर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये बहुत लंबा सफर जो था नहीं मुंबई से बारामती, तो यहां मौसम खराब है, वहां ठीक है, वहां मौसम खराब हो गया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना, मौसम खराबी की बात नहीं। जब टेक ऑफ करता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो जहाज हो, जब भी अपने बेस से हेलीकॉप्टर या जहाज करेगा तो एटीसी से बात करता है और वो एटीसी जहां लैंड करना है उस एटीसी से पोजीशन लेता है कि पोजीशन क्या है, और रास्ते भर बात करता चलता है। वहां पर ऐसा नहीं है, एटीसी कांटेक्ट में रहता है और उससे बात होती रहती है पायलट से कि क्या पोजीशन है, क्या हाइट है, कहां पर कोई दूसरा प्लेन तो नहीं है, वहां पे वेदर कैसा है, ये सारा पूछता रहता है। और पूछने के बाद अगर होगा तो ही लैंड करेगा, अदरवाइज वो वापस भी आ सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा फ्यूल इतना होता है कि जहाज जहां जा रहा है लैंड करने के बाद वापस आ सकता है। अगर लैंड करने की कोई प्रॉब्लम आई है उसको वापस अपने बेस पे आ सकता है। इसीलिए हमेशा इंक्वायरी होती है, इसीलिए इंक्वायरी होगी इसकी कि डीजीसीए करेगा और डीजीसीए से फैक्ट लाएगा सामने कि कारण क्या था, रीजन क्या था। क्योंकि हमने सुनने में जो मिला है, मुझे सुनने में मिला है कि जब ये बारामती एयरपोर्ट पे अप्रोच कर रहा था, अप्रोच की इसने, मुझे लगता है इसके गियर नहीं खुले, यानी व्हील नहीं खुले अगले, और फिर वापस आया, फिर एक राउंड लेने के बाद दोबारा फिर अप्रोच किया, जब नहीं लगा तो तीसरी बार मुझे लगता है कि वो एकदम से वहां पर खुलने के चक्कर में गया वो, और वहीं पर उसका क्रैश हो गया, जिसमें कि पायलट भी मारा गया। अगर कोई पायलट की कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं होती तो क्यों मारा जाता? वो पायलट आसानी से मरता नहीं है, लेकिन उसने वीआईपी भी मरा और साथ में वो भी, उनकी भी डेथ हुई है, दोनों पायलट्स की। तो ये क्या है, पायलट को पायलट की, ये दर्शाता ये है कि वो कोई इमरजेंसी फेलियर हुआ है उस एयरक्राफ्ट के अंदर, जो कि देखा जाना था टेक ऑफ के वक्त वहां पर जहां से जहाज चला था। इसीलिए मैं कहता हूं कि वीआईपी को अपने गवर्नमेंट के प्लान यूज करने चाहिए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं किसी का प्राइवेट में फ्री का मिल गया लेके चल दिए। इलेक्शन में भी यही हाल होता है, वह हेलीकॉप्टर भी यूज कर रहे हैं, स्टेट प्लेन भी यूज कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट की चीजें यूज करना चाहिए, आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ये आप एक मतलब जिम्मेदार लोग हैं कि एक उसको प्रोटोकॉल के तहत आप ये बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको अन्यथा हम किसी भी तरह से न लें, जो कि बड़ा दुखद है, बहुत दुख होता है। अब आप कुछ भी कर लें, कितना भी हम शोर मचा लें, कितना भी हम इंक्वायरी बैठा, लेकिन वो जान जो चलेगी वापस नहीं आ पाएगी। तो क्यों ना उसको इस तरह से एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाए कि वीवीआईपी के लिए किस तरह के नॉर्म्स होगा, नहीं होगा, सारी चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जांच होगी, जाहिर सी बात है जांच होगी, और जब से जल्द अगर जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। संजय जी, शुभेंदु जी और अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बने रहे के साथ, हमें दें इजाजत।